हेलो दोस्तों। मैं तो एक सिंपल मशरूम था जिसे प्लास्टिक के बैग में दम घोट कर रखा जाता था और किचन में या तो मेरी मशरूम की सब्जी बनती थी और अगर मेहमान आ गया तो मटर मशरूम। लेकिन आज मुझे उदित अपनी किचन में लाया है तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ थोड़ा तो अलग लेवल का ट्रीटमेंट होने वाला है। क्या बात है, अभी मुझे वीडियोग्राफर से पता चला कि मेरा भी आज पनीर वाला ट्रीटमेंट होने वाला है। कढ़ाई मशरूम बनेगा आज मेरा। तो वेलकम टू डे 47 ऑफ कॉर्पोरेट बावर्ची सीरीज। ऐसे ही बोलता है ना ये, जिसके फॉलोअर अभी बढ़ भी नहीं रहे लेकिन लगा पड़ा है, हिम्मत नहीं हार रहा। अब मैं चुपचाप साइड में बैठ के देख रहा था कि इस आदमी ने एक पैन लिया और उसमें जल्दी से डाल दिया आधा चम्मच काली मिर्च, फिर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मोटा धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 1 हरी इलायची और थोड़े से लो फ्लेम पर भूनना शुरू कर दिया और साथ ही में 1 लाल मिर्च भी डाल दी। क्या यार, फिर से इस लाल मिर्च के चक्कर में जलन होने वाली है। बस फिर हल्का सा इसने लो फ्लेम पर सारे मसालों को भूना और जैसे ही मसालों में थोड़ा सा कलर आ गया इसने ठंडा करके ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया। ये देखो कुछ इस टाइप से, और एक प्लास्टिक के डब्बे में ग्राइंड करके ले आया। मुझे तो मसालों पे तरस आ रहा था, जैसे प्लास्टिक के डब्बे में मेरा दम घुटता है, ये भी प्लास्टिक में फंसने वाले हैं। और कैमरा के आगे तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता ही नहीं क्या करके ले आया हो। फिर इसने फ्लेम ऑन करा, कढ़ाई में डाला 2-3 चम्मच तेल और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हुआ फिर डाली गई प्याज और प्याज को अच्छे से भुना गया। अब जितने प्याज भुन रही थी इस आदमी ने बिल्कुल बेरहमी से 2 टमाटर काटे और 7-8 काजू के साथ मिक्सर में डाला और एक इंस्टेंट मखनी ग्रेवी का जुगाड़ कर लिया, क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है इसे, हर काम बस जल्दी होना चाहिए। फिर प्याज में डाला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्का सा भुना गया। फिर जब अदरक लहसुन भुन गया फिर डाला इस आदमी ने 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको भी भून लिया। मैंने इससे पूछा कि कश्मीरी लाल मिर्च अभी क्यों डाला। इसके हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च को टमाटरों से पहले डालने से बहुत अच्छा रंग आता है। चलो देखते हैं कितनी सच्चाई है इसकी बात में, पता चल जाएगा आगे। अब अच्छे से भूनने के बाद डाले गए टमाटर। लड़का तेज है, टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए नमक डाल रहा है, देखो कितनी जल्दी जल्दी। अब बस ये इसको अच्छे से भूने जा रहा था और मैं बोर हुए जा रहा था। फिर जब टमाटर का तेल बाहर आया तो मुझे एक्साइटमेंट आया कि अब कुछ नया होने वाला है। और फिर इसने डाल दिया इंस्टेंट मखनी जो बनाई थी टमाटर और काजू का बेस, वो, और इसको भी अच्छे से पकाया। अरे यार, अभी तक तो सब सही चल रहा था, बस यही नहीं करना चाहिए था इसे। थोड़ी सी चीनी क्यों डाल दी इसने? बोल रहा है कि इससे सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे, एक ही चुटकी डाली है, इससे सब्जी मीठी नहीं होगी। चलो देखते हैं आगे। अरे ये क्या, उसने इस कढ़ाई को साइड में रख के दूसरी बड़ी कढ़ाई ले ली और इसको गर्म कर रहा है। समझ नहीं आ रहा भाई क्या करने वाला है। उदित, कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी है, इसको थोड़ा लो फ्लेम पर कर। ये मानने को तैयार नहीं है। फिर डाल रहा है इसी में तेल, उसको भी गर्म कर लिया। क्या यार, मैं तो प्याज के बारे में सोच रहा हूँ, इसका क्या होने वाला है, जिसको इसने डाइस करके रखा हुआ था। यार मुझे डर लग रहा है मेरा भी नंबर आने वाला है। फिर शिमला मिर्च को भी डाल दिया डाइस करके। पर आपने एक चीज़ नोट करी, ये सब्जियों को ज़्यादा पका नहीं रहा है, क्रंची रखना चाहता है। सब समझ रहा हूँ मैं। क्या यार, एक तो हम सबको हाई हीट पर पका रहा है, ऊपर से 1 चम्मच कढ़ाई मसाला भी डाल दिया जो इसने बनाया था। और लो, जिसका डर था वही हुआ। मुझे भी अच्छे से धोकर साफ करके 1 के 4 पार्ट में काट के बड़ी बेरहमी से उसी गरम कढ़ाई में डाल रहा है और डाल दिया। क्या यार, कढ़ाई तो बहुत ज्यादा गर्म थी और ये मुझे अच्छे से कढ़ाई में हिला रहा था। बेटा कुछ कर ले, डे 47 हो गया है कॉर्पोरेट बावर्ची सीरीज का, लेकिन तेरे कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर खास नहीं बढ़े। क्या आदमी है यार, सुन भी नहीं रहा, बस टॉस करे जा रहा है। 3-4 मिनट भूनने के बाद इसने 1 चम्मच कढ़ाई मसाला मेरे ऊपर भी डाल दिया मुझे चुप कराने के लिए। बस कर भाई, कितना मसाला, 2 चम्मच हो चुके हैं अभी तक पूरी कढ़ाई में। पर कुछ भी कहो, लड़के में मल्टीटास्किंग स्किल्स तो हैं। इधर हमें हाई हीट पर टॉस कर रहा है और उधर ग्रेवी भी लो फ्लेम पर पका रहा है। तेज हो गया लड़का काम कर करके, पर इसकी तेजी काम नहीं आ रही। अभी मैं इससे पूछ लूंगा ना इसके व्यूज और फॉलोअर्स कितने हैं तो चुप हो जाएगा। जब मेरे अंदर से थोड़ा सा पकने के बाद पानी निकलने लगा तो सुखाने के बाद इसने हम सबको बेरहमी से हमें अपने घर से अलग कर दिया और फिर हम पहुंच गए एक नई दुनिया में।
ओहो, क्या बात है। ये दुनिया थोड़ी अलग थी। वहां तो हम कढ़ाई मसालों में जल भुन रहे थे, लेकिन यहाँ पे टमाटर की खटास, अच्छे फ्लेवर्स, काजू का पेस्ट, प्याज की मिठास, सबने हमको अच्छे से लपेट लिया और हम सबकी मिलकर अच्छे से भुनाई हुई। देख क्या रहा है यार, सब सही है, हम खुश हैं। यार आप लोगों को कभी एक बात समझ में आई? यह आदमी इतना सीरियस होकर खाना क्यों बनाता है? कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है, मस्त रहे। समझाओ इसे, ज्यादा टेंशन ना लिया करे। अब 5 मिनट के लिए हम अच्छे से भून रहे थे तो तभी मैंने देखा कि ऊपर से 2 चम्मच ठंडी ठंडी मलाई हमारे ऊपर डाल दी गई। क्या है यार, पैसे बचा रहा है, क्रीम ही डाल लेता। ओ हाँ, याद आ गया, इसने बताया था कि कढ़ाई की किसी भी ग्रेवी में, चाहे आप कढ़ाई मशरूम बना रहे हो, कढ़ाई चिकन बना रहे हो, पनीर, क्रीम नहीं डलती ऑथेंटिक रेसिपी में, लेकिन ये सिर्फ हमारी रिचनेस बढ़ाने के लिए डाल रहा है। असली ग्रेवी का टेस्ट इसे समझ नहीं आता। हर चीज़ में क्रीम, हर चीज़ में बटर, स्वाद बढ़ेगा। क्या बात है यार, लेकिन कुछ भी कहो यार, लग तो अच्छे रहे हम। अब 5 मिनट भूनने के बाद डाला इसने नमक, थोड़ा सा और कढ़ाई मसाला, हल्की सी और ठंडी ठंडी मलाई, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मैं कह रहा था ना ये बटर के बगैर इसका नहीं होगा, थोड़ा सा बटर डाल ही दिया ना, और अच्छे से हर चीज़ को कर लिया मिक्स। क्या बात है। अरे यार, आपने एक चीज़ नोट करी कि हमारी सब्जी में से तेल अलग कर दिया इसने भून भून के, और लास्ट में डाला चॉप्ड धनिया। अब अगर चॉप्ड धनिया डल गया तो इसका मतलब रेसिपी कंप्लीट होने वाली है। हैं? बस इतना ही था? सही है यार, बहुत जल्दी बन गया मैं तो। और क्या लग रहा हूं मैं कढ़ाई मशरूम के रूप में, थोड़े से अदरक के लच्छे। मेरा सबसे बड़ा दुख है कि कुछ लोगों को तो मैं अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं मशरूम के नाम से भाग जाते हैं। फंगस हूं ना मैं इसलिए, लेकिन भाई मेरे बहुत बेनिफिट्स हैं। एक बार मुझे बनाकर देखना जैसे उदित ने बनाया, उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो, आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, अब जल्दी से बता दे उदित कि ये रेसिपी बनी कैसी है। चलो, फाइनली मुझे देखकर मुस्कान तो आई इसके चेहरे पे। क्या सोच रहा है भाई, लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी बता। क्या कह रहा है? क्या इसे लच्छे पराठे के साथ खाएं और साथ में बूंदी कराया था? क्या बात है उदित, नॉट बैड, अच्छी पेयरिंग करी यार तूने मेरी। तू आदमी बुरा नहीं है यार, मैं तो तुझे वैसी खड़ूस समझ रहा था। बस थोड़ा व्यूज के पीछे कम भागा कर। और दोस्तों, अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इसको फॉलो कर दो, खुश हो जाएगा लड़का हमारा। तो गाइस, आपको ये वाला वॉइस ओवर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, अगर अच्छा लगा तो और करेंगे, नहीं तो रोक देंगे। थैंक यू।